पीटीईटी है और लाइब्रेरियन परीक्षा है। इसके मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपको कुछ बच्चों की मांग के अनुसार राजस्थान का भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक लेते हैं अपन राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। तो अपन लेते हैं राजस्थान का भूगोल। क्या लेते हैं? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत अपन राजस्थान की क्या लेंगे? स्थिति, विस्तार, स्थिति, विस्तार, आकृति। नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 विस्तार, नंबर 3 आकृति, और उसके बाद लेंगे अपन बड़ा टॉपिक है जिसमें सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसमें से 2-1 प्रश्न हर कंपटीशन में आते हैं, अधिकतर प्रश्न इसी भौतिक स्वरूप में से ही आते हैं। तो अपन राजस्थान की क्या लेंगे पहले? राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति में अब राजस्थान कहाँ पर स्थित है और पृथ्वी के सापेक्ष कहाँ पर स्थित है, महाद्वीप के सापेक्ष कहाँ स्थित है, भारत के सापेक्ष में कहाँ स्थित है, इस प्रकार अपन पढ़ेंगे। राजस्थान का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार है, और राजस्थान की आकृति कैसी है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप। तो अपन राजस्थान की जन्मभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान हमारे देश के कहाँ पर स्थित है? ये अपना भारत देश है। ये अपना भारत देश है। भारत देश के इधर ये अपना राजस्थान स्थित है। भारत देश के कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दिशा पर, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा पर स्थित है राजस्थान। क्या स्थित है? राजस्थान। वीर वीरांगनाओं का देश, वीरों का देश, ये भारत के उत्तर पश्चिम में सीमा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, पहले नंबर राज्य, पहला राज्य। ये कब बना? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश से यानी कि एमपी से क्या अलग हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। सब उससे पहले छत्तीसगढ़ शामिल था, तो छत्तीसगढ़ शामिल था तो राजस्थान दूसरे नंबर पर था। मध्य प्रदेश पहले नंबर था, परंतु इसके मध्य प्रदेश टुकड़े होके जाते हैं 1 नवंबर 2000 को, तो ये राजस्थान पहले नंबर पर आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का पहले नंबर स्थान है। इसके क्षेत्रफल है, इस राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,034 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये राजस्थान का क्षेत्रफल फैला हुआ है। और ये मील में माने तो 13,21,40 वर्ग मील, यानी कि 1,32,140 वर्ग मील क्षेत्रफल में यह मील में फैला हुआ है। आजकल ये किलोमीटर पूछना कम कर दिया, मील पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि किलोमीटर सब बच्चे याद करते थे। 34/39 साल, अपने मारवाड़ी में 34/39 साल रहता, 34/39 साल रहता। तो ये तो अब रटे हुए, तो अब प्रश्न आने लगा है कि कितने मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो
32,140 वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल में फैला है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का, यानी कि ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है, उसका 10.41% भूभाग पर राजस्थान का क्षेत्रफल है। 10.41 भूभाग पर राजस्थान का ये क्षेत्रफल है, यानी कि 10वां भाग। कौन सा भाग? 10वां भाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 7वां। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 7वां। किस दृष्टि से? जनसंख्या। पहले नंबर कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इस प्रकार राजस्थान का भारत में जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी कि पहले 7वां स्थान आंध्र प्रदेश का था, परंतु तेलंगाना अलग होने पर पहले 8वां नंबर था राजस्थान, तेलंगाना अलग हुआ तो इसका 7वां नंबर आ गया। तो जनसंख्या की दृष्टि से वह हो गया 7वां स्थान। और भारत में, यानी कि यहाँ पर ये यमुना नदी, ये गंगा नदी, गंगा नदी के अंदर यमुना नदी मिल जाती है और यमुना इधर है। गंगा और यमुना का मैदान, यानी कि पूर्व दिशा में गंगा और यमुना का मैदान, यानी कि उत्तर दिशा में सतलज व्यास नदियों का मैदान, और दक्षिण में, दक्षिण वाले भाग में क्या है इसके? गुजरात, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला है। और इसके बीचों बीच से क्या निकलती है? अरावली पर्वतमाला। क्या निकलती है? अरावली पर्वतमाला है। यानी कि यहाँ पर सिंधु, सतलज और व्यास नदी है का मैदान वाला उत्तर वाला भाग, पूर्व भाग है गंगा और यमुना नदी वाला भाग, दक्षिण में इसके विंध्याचल पर्वतमाला है, और इसके बीचों बीच से क्या निकलती है? अरावली पर्वतमाला निकलती है। और पश्चिम दिशा में आपको पता ही है यहाँ पर पाकिस्तान स्थित है। कौन है? पाकिस्तान। पश्चिमी सीमा पर कौन है? पाकिस्तान स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यधिक जटिल व विशिष्ट एवं विविधतापूर्ण है, जहाँ एक और विशाल मरुभूमि है। यहाँ पर क्या है? मरुभूमि है, बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ पर विशाल मरुभूमि है। वहीं दूसरी और पहाड़ी और मैदानी भाग है। इधर तो मैदानी भाग है और इधर पहाड़ी क्षेत्र है, दक्षिण हिस्सा, और बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला निकलती है पूरे राजस्थान से। तो ये एक जटिल स्थिति है। इस भूभाग का भौतिक स्वरूप भूगर्भिक इतिहास होने के स्वरूप भूगर्भिक इतिहास में होने वाली आंतरिक घटनाओं में शक्तियों का सम्मिलित जलवायु के नियंत्रण बाहरी शक्तियों के कारण ये प्राचीनतम, ये भूखंड है विश्व के प्राचीनतम मध्यजीवी महाकल्प, यानी कि ये विश्व की मध्यजीवी महाकल्प के पेंजिया भूखंड का भाग है। यह क्या था? पेंजिया भूखंड का दक्षिणी भाग गोंडवाना। ये किससे बना है? दक्षिणी भाग किससे बना है? गोंडवाना का अवशिष्ट भाग है। राज्य के मध्य क्या निकलती है? उत्तर पूर्व से, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है तक फैली क्या है? अरावली पर्वतमाला, यानी कि 690 किलोमीटर क्षेत्रफल में लंबी फैली हुई है। ये राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? राजस्थान के 550 किलोमीटर क्षेत्रफल में अरावली पर्वतमाला फैली है। जलवायु एवं भू तरातल की दृष्टि से ये दो असमान भागों में विभाजित करती है। इधर बरसात खूब होती है, इधर बरसात कम होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा सीमा बनाती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को हम इस प्रकार समझते हैं। देखो, भौगोलिक स्थिति, अब राजस्थान का मैं मानचित्र बनाता हूँ, उसके अनुसार अपन राजस्थान की स्थिति का विस्तार से अध्ययन करते हैं।
ये अपना राजस्थान क्या है, राजस्थान का मानचित्र है। ऐसा ही राजस्थान का मानचित्र है। तो राजस्थान का मानचित्र में अपन देखते हैं पहले राजस्थान का प्रदेश जो अक्षांश में कौन कौन से अक्षांशों में फैला है। तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार में अपने यहाँ से लगती है बांसवाड़ा से और श्री गंगानगर तक, ये अक्षांशीय विस्तार है। तो 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 30 मिनट से क्या होता है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी अक्षांश, और ये भी उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक इन अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। यानी कि इन दोनों के मध्य क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। तो इनका कितने अक्षांशों में फैला हुआ है भाई, तो 30 डिग्री 12 मिनट से घटा देंगे अपन, क्या घटा देंगे 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो अपने आएगा 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। अब देखो इसी तुम्हारा देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देशांतरीय विस्तार अपने पश्चिम से लगता है, पश्चिम की सीमा पर किससे लगता है 69 डिग्री, कितने डिग्री है 69 डिग्री 30 मिनट, कितना डिग्री है भाई 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब देखो 78 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक ये पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये कितने हो गए भाई, अब यह क्या करेंगे अपन देशांतरों को घटाएंगे, 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट को घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने पर 17 में से 30 जाते नहीं है तो क्या करेंगे 1 मिनट इधर लेंगे, 1 मिनट में 1 डिग्री इधर से लेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट 60 मिनट होते हैं। तो इधर लिया तो 60 और 17 कितने हो गई 77, कितने हो गए 77, और उसमें से 30 घटाते हैं तो कितने रह गए 7 और 4 यानी 47, क्या रह गया 47, इधर रह गया 7, तो 7 इधर रह गया, 17 में से 9 गए पीछे बचे 8 और इधर 6 का 6, तो कितने रह गया भाई, तो राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ये क्या है, और उसके बाद ये तो थी देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार, और राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से राजस्थान से भी गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री की होती है 23.5 डिग्री, कितने डिग्री 23.5 डिग्री से गुजरती है। ये राजस्थान के 2 जिलों में डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है और बांसवाड़ा के बीचों बीच से, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इधर डूंगरपुर है, डूंगरपुर से हल्की सी टच करती है और बांसवाड़ा के शहर के बीचों बीच से ये गुजरती है। ये राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है 26 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी मानी गई है? 26 किलोमीटर मानी गई है? कितनी मानी गई है? और अधिकतम राजस्थान है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये अधिकतम राजस्थान है, कहाँ है स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और डूंगरपुर का दक्षिण वाला हिस्सा इससे लगता है, और बांसवाड़ा का जिला है वो बीचों बीच से गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच शहर से गुजरती है। और सर्वाधिक मुख्यालय, नज़दीक मुख्यालय कर्क रेखा का बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में होने का जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण, अधिकांश भाग क्या होता है? उपोष्ण या शीतोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये राजस्थान का विस्तार था, उसका क्षेत्रफल, कर्क रेखा और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और इसकी जलवायु, ये पढ़ा। अब ये तो पढ़ लिया स्थिति के बारे में। फिर अपने राजस्थान का क्षेत्रफल यानी कि विस्तार, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाला। तो अभी मैं बता देता हूँ। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, राजस्थान का यहाँ से लगता है उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक है क्षेत्रफल। लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर। कितनी है भाई? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है भाई? 869 किलोमीटर है। तो याद रखना है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम बड़ी है और उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है। तो चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो 869 किलोमीटर है, जो इधर पश्चिम, इधर पूर्व, उत्तर और दक्षिण। तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर, यानी कि पप्पू पास। इसमें क्या है? पप्पू पास है, परंतु भारत में क्या है? पप्पू फैल है। कारण क्या है? कि भारत की चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है। राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। इसके कारण पप्पू पास, पप्पू यानी बड़ा है, यानी कि पूर्व से पश्चिम वाला भाग बड़ा है। तो अपना उत्तरतम बिंदु है कोणाई गांव, गंगानगर। उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणाई गांव, कोणा गांव। कोणा गांव कहाँ पर स्थित है? गंगानगर, गंगानगर का उत्तरतम बिंदु है इधर। और दक्षिणतम बिंदु है बांसवाड़ा का। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बांसवाड़ा का बिंदु है बोरकुंड, बोरकुंड है। बोरकुंड कहाँ पर स्थित है? ये कुशलगढ़ तहसील में। कौन सी तहसील में? कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा में। तो उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव, गंगानगर का। दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील का, बांसवाड़ा जिले में। और इधर कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। कौन सी तहसील में? सम में, जैसलमेर। कौन से जिले में है ये? जैसलमेर में। और ये तो था पश्चिमतम बिंदु, यानी कि पश्चिम तक सीमा कौन, भारत राजस्थान की पश्चिमतम सीमा कौन सी गांव से लगती है? कटरा गांव, सम। कटरा गांव कौन सा? सम, जैसलमेर में। और पूर्व का बिंदु है सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील में। राजा खेड़ा तहसील कौन सी? धौलपुर में। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। तो पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील में।
तो ये था राजस्थान के उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु और पूर्वतम बिंदु इस क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि इन क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और अब इसकी आकृति कैसी है, देखो अब इसकी राजस्थान की आकृति आपको कैसी नजर आ रही है, राजस्थान की आकृति कैसी नजर आ रही है, एक उड़ते हुए पतंग की तरह कैसी आ रही है नजर आपको, उड़ते हुए पतंग की तरह। तो इसके आकृति का नाम रख देते हैं अपना पतंगाकार, पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम, ये विषम कोण चतुर्भुज जैसा लग रहा है आपको, विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह, विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह, जिसको रोम्बस के कहते हैं, रोम्बस भी कहते हैं। तो इसकी राजस्थान की आकृति है पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस के नाम से जैसा दिखाई देता है, यानी इनकी आकृति बनी हुई है। और सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, शिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर में, और सबसे बाद ही अस्त, उदय और अस्त, सबसे पहले उदय शिलाना गांव, सबसे बाद में अस्त, नहीं सबसे पहले अस्त शिलाना गांव, इधर सबसे बाद में उदय कटरा गांव, सबसे बाद अस्त कटरा गांव। याद रखना है, राजस्थान में पूछा जाए कि सबसे पहले उदय कहाँ होता है, शिलाना, धौलपुर, राजाखेड़ा तहसील में। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य इधर से आता है, यानी कि ये भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, और कर्क रेखा से वापस भूमध्य से मकर रेखा, ऐसे सूर्य अपने पृथ्वी घूमती रहती है और सूर्य इधर उधर होते रहते हैं। तो जून के महीने में सूर्य की किरणें हमेशा कहाँ पर पड़ती है, सीधी कर्क रेखा में, और कर्क रेखा बांसवाड़ा में जून के महीने में सूर्य किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है। जैसे जैसे आप बांसवाड़ा से उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेगी, क्या होगी, तिरछी पड़ती है। और सर्वाधिक तिरछी किस जिले में पड़ती है, गंगानगर जिले में। याद रखना है, सबसे सूर्य के सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, गंगानगर में, सबसे सीधी बांसवाड़ा में। गंगानगर से दक्षिण की ओर आते जाएंगे, धीरे धीरे ये क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधी होने शुरू हो जाएगी। ये तो था अपने आकृति विस्तार। अब राजस्थान का लेते हैं स्थलीय सीमा। क्या सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा। अब राजस्थान में स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। अब देखो दो प्रकार की सीमा होती है, स्थलीय सीमा होती है एक होती है तटीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा एवं तटीय सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं अपन। मैं मानचित्र बनाता हूँ वापस, राजस्थान का मानचित्र। और इस मानचित्र में के अनुसार सीमाएं दो प्रकार की होती है। सीमा एक होती है स्थलीय सीमा, दूसरी होती है तटीय सीमा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है और तटीय सीमा कितनी है। तो राजस्थान की सीमा है जो, अब स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, देखो स्थलीय सीमा वो सीमा होती है जो सभी ओर से स्थल भाग से घिरी हुई, सभी जो क्षेत्रफल है जो किससे घिरा होना चाहिए, स्थल भाग से। तटीय सीमा यानी कि
जहाँ समुद्र लगता हो, जिसकी तट रेखा लगती हो, वो तटीय सीमा होती है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, तटीय सीमा तो है 0, यानी कि क्या कितनी है? 0 है, यानी कि समुद्र की कोई सीमा नहीं लगती है। अपने राजस्थान के समुद्र कोई सीमा नहीं लगती है, इसलिए ये स्थलीय भाग से घिरा है। तो इसकी स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और तटीय सीमा है 0। हाँ, प्रश्न कभी कभी ऐसा आता है कि इस राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा पड़ता है गुजरात में? कौन सा बंदरगाह है गुजरात में बड़ा? कांडला। कांडला बंदरगाह है, जहाँ पर राजस्थान का नज़दीकी बंदरगाह लगता है, कांडला बंदरगाह। याद रखना है, कांडला बंदरगाह राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह है। तो राजस्थान की कोई तटीय सीमा नहीं है, स्थलीय सीमा है, यानी कि पूरी ये सीमाएं हैं। अब देखते हैं अपन स्थलीय सीमा के अंतर्गत ही स्थलीय सीमा 2 प्रकार से। कौन कौन सी? एक होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरी होती है अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान में 2 प्रकार की सीमा लगती है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है भाई? 1070 किलोमीटर लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। कितने हैं? 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो अपन देखते हैं राजस्थान के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान ज़िले से लगती है। किस ज़िले से लगती है? पाकिस्तान ज़िले से लगती है। इधर अपने पाकिस्तान है, किधर है? पश्चिमी दिशा में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1,070 किलोमीटर। और ये गंगानगर के हिंदूमल, उत्तर दिशा के गंगानगर के हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और ये कहाँ तक रहती है? भलगांव, बाकासर, बाड़मेर तक। बाड़मेर तक। कौन सा गांव है? भलगांव। भलगांव से हिंदूमल कोट से कहाँ तक है? ये हिंदूमल कोट से लगाकर कहाँ तक? भलगांव, बाकासर तक लगती है। ये बाड़मेर जिले में स्थित है और ये गंगानगर जिले में स्थित है। अब राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम पर कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो याद रखना है, रेड क्लिफ सीमा रेखा किन के मध्य है? पाकिस्तान और भारत के मध्य है, और बांग्लादेश और भारत के मध्य भी यही नाम से जानी जाती है। तो ये इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। और राजस्थान के कितने ज़िले, यानी कि राजस्थान के कितने ज़िले इसकी सीमा लगाते हैं? तो राजस्थान के 4 जिलों की सीमा लगती है। इधर गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद अपने ये पड़ता है जैसलमेर, जैसलमेर, और ये पड़ता है अपने बाड़मेर। बाड़मेर। तो
सर्वाधिक जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर।